नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य होने जा रहा है, नवे नंबर पर आ गया है। सौरभ शर्मा जैसी छोटी मछलियों को पकड़ लिया, बड़े मगरमच्छ बाहर हैं। इन मुद्दों पर विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगाएंगे, ये बोला है उमंग सिंघार ने। किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने वाले पर बोले, किसान को मुफ्त में बिजली दो। बीजेपी कहती है किसानों की आय दोगुनी करनी है, इसलिए रियायत देने से कुछ नहीं होगा, किसानों को मुफ्त में बिजली दो। प्रहलाद पटेल को लेकर उमंग सिंघार ने कहा कि उनका बयान किस तारतम्य में था पता नहीं, लेकिन वो जिले स्तर पर न्याय नहीं मिल रहा है, तभी तो पहुंच रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में हजारों केस पड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। बीजेपी लंबे समय से सरकार में है, इसलिए घमंड है, घमंड जल्द टूटेगा। उन्होंने आगे कहा, मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटना पर पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। शिवपुरी के बाद टीकमगढ़ में हुई है। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, तत्काल कार्रवाई करें। वे विधानसभा में नहीं बैठते। गृह विभाग की बैठक कब ली, कब समीक्षा की, बताएं। जिस जिले का एसपी काम नहीं कर रहा है उसे लाइन अटैच करें, दूसरे को जिम्मेदारी दें। ये बात कहना है उमंग सिंघार का। जी 5 रुपए में सीएम बिजली देना चाहते किसानों को, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई ऐसी योजनाएं ST/SC की जहाँ पर आप बिजली फ्री दे रहे थे, और बाकी जो अन्य समाज के लोग किसान हैं तो उनको भी मेरे ख्याल से बिजली फ्री मिलना चाहिए। और 5 रुपये क्यों, किसान को आप 5 रुपये बिजली देना चाहते हो, किसान को आप समर्थन मूल्य की बात नहीं करना चाह रहे हो। किसान को आपके मोदी जी ने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी क्यों नहीं हुई, बताएं। फूड प्रोसेसिंग, और यहाँ किसान जब प्याज, टमाटर, आलू जब सड़क पर फेंकता तो जब सरकार कहाँ जाती। 20 सालों में कई बार ऐसी स्थितियाँ बनी। तो मैं समझता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स आना चाहिए। किसान को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करो, उस पर फोकस होना चाहिए। और किसान को तो मैं चाहूँगा कि आप बिजली फ्री दीजिए, और किसान को कैसे आप आर्थिक रूप से मजबूत करें, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, किस तरह सरकार को नहीं तैयारी होगी आपकी? तो गिरे जा रही है सरकार। विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहती। 9 दिन का सत्र है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा बजट सत्र, जो हमेशा 1 से 1.5 महीना चलता था, 2-2 महीने चलता था, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर ये 9 दिन का सत्र कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमने राज्यपाल जी को भी इस बारे में ज्ञापन दिया। और क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाना चाहती? क्या आप अगर विकास कर रहे तो आप क्यों नहीं, आप विपक्ष के सवालों से आप बचते हो? क्यों जनप्रतिनिधि, विधायक, चाहे सत्ता पक्ष हो पक्ष के, वो अगर अपनी बात करना चाहते अपने क्षेत्र की, पानी की, जल की, बिजली की, सड़क की, तालाब की, तो उसकी बात क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये नौकरशाही को बढ़ावा दे रही है, निरंकुश है। और मैं समझता हूँ कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करके ये केंद्र शासित प्रदेश चल रहा है। तो अगर यही स्थिति है तो मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव भेज दे, जब आपको जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनना है तो। प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भीख नहीं मांगना चाहिए, इस तरह से देखते हैं। देखिए, वरिष्ठ मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, अब उन्होंने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये उनकी मन की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर पीड़ित पक्ष आता है तो न्याय के लिए उसको न्याय मिलना चाहिए। स्वाभाविक है, आवेदन लेके 10 कार्यकर्ता आते हैं, 10 आम व्यक्ति आते हैं, तो उनको अगर नहीं मिल रहा है न्याय तो मंत्री के पास आ रहे हैं। अगर आपके कलेक्टर अगर सही काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहेगी, तो आपके पास नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। ग्वालियर चंबल अंचल में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, रोज हत्या जैसी घटना, एक बड़ा जघन्य रेप का मामला। आप ग्वालियर चंबल के पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की यही स्थिति है।
कल परसों टीकमगढ़ में भी ये स्थिति बनी, वहाँ भी नाबालिग के साथ इस प्रकार की घटना घटी। तो मुख्यमंत्री जी कब समीक्षा करेंगे आप गृह विभाग की? कब आप जिले के एसपी जो कप्तान हैं उनसे जो नहीं कर पा रहे उनको बुलाओ ऑफिस, जो योग्य आईपीएस है उनको भेजो आप। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास खुद के पास विभाग है, अगर नहीं संभाल पा रहे तो बताएं, अगर संभाल पा रहे तो घटनाएं बढ़ रही है, इस घटना को अंकुश कब लगेगा? सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेके जिस प्रकार की घटनाएं हो रही नाबालिगों के साथ, इस पर तत्काल उनके संज्ञान लेके कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरीके से लगातार जो घटना जताई जा रही है, देखिए कांग्रेस पार्टी जो भी ऐसी स्थिति रहेगी जिसके अंदर जनता को न्याय नहीं मिलेगा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह धरने प्रदर्शन और जनता की आवाज़ के रूप में हमेशा खड़ी रही। एक सवाल और क्या, कुछ दिन पहले सीएम ने घड़ियाल छोड़ी थी राजघाट पुल पे, फिर वहीं अब जिस जगह सीएम ने घड़ियाल छोड़ी, पूरे प्रदेश के अंदर रेत माफिया सक्रिय है और घड़ियाल छोड़ने से क्या रेत माफिया बंद हो गए? क्या माइनिंग डिपार्टमेंट वालों के भ्रष्टाचार बंद हो गया? क्या ऊपर मंत्रियों तक पैसा जा रहा वो बंद हो गया? तो ये अगर भ्रष्टाचार बंद करना है पर्यावरण की दृष्टि से, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी जिस दिन चाहेंगे 1 घंटे में बंद हो जाएंगे रेत माफिया। यदि मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तो प्रदेश में रेत माफिया ऐसे घूमते रहेंगे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट हुई और चंबल संभाग को कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट हुई, चंबल संभाग क्या पूरे मध्य प्रदेश की ये स्थिति है। मैंने तो कई बार कहा कि कई ऐसे जो है योजना जिसमें हमारे यहाँ के हथकरघा के उद्योग है, आपके क्षेत्र में चंदेरी है, तो चंदेरी को लेके क्या इनके पास मास्टर प्लान है? कुछ नहीं। इस महेश्वरी सील के महेश्वर में उसके लिए क्या मास्टर प्लान है? वो नहीं। तो मैं समझता हूँ फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे हथकरघा हो, चाहे आम व्यक्ति जिससे जुड़ा हो, ये जो यहाँ की आवश्यकता है उस हिसाब से उद्योग प्रोजेक्ट नीति नहीं बना पाती सरकार। बाहर के आप उपक्रम, सरकारी उपक्रम तो लिया है मोदी जी, लेकिन देश के उद्योगपति मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते? इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, कर्ज से डूबा हुआ है, इस कारण उद्योगपति नहीं आना चाहते। कागजों पर जमीनें अलॉट कराने से उद्योग नहीं लगेंगे। उद्योग लगे और प्रदेश के युवाओं को 70% नौकरी मिले, ये सरकार को गारंटी देना चाहिए। थैंक यू। ठीक है दोस्त।